नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं और यूट्यूब से पैसा रिसीव करते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब कि जैसे कि मैं रिसीव करता हूं और बहुत सारे यूट्यूबर रिसीव करते हैं पैसा, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि भाई जितना भी पैसा आता है यूट्यूब वगैरह का, ठीक है, वो सब एडसेंस की हेल्प से आता है। और एडसेंस जो कि है वो पैसा भेजता है फॉरेन कंट्री से। मतलब जो पैसा आता है वो आता है बेसिकली सिंगापुर से, और सिंगापुर हो गया इंडिया से बाहर, फॉरेन कंट्री है। एंड जो पैसा यूट्यूब भेजता है वो भेजता है डॉलर्स में, ठीक है। डॉलर्स में पैसा आता है और हमारे बैंक अकाउंट में आने के बाद वो होल्ड पे होता है थोड़ी देर के लिए, और फिर इंडियन रुपीज में वो कन्वर्ट होता है, फिर हमारे इंडियन बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज के फॉर्म में वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी जो कि है इसी तरीके से पैसे रिसीव करते हैं, मतलब कि उनका जो कि है सिंगापुर से पेमेंट बनता है यूट्यूब से, एंड वो जो कि है उनके बैंक अकाउंट में आता है, इंडियन बैंक अकाउंट में। एंड वो जो कि है कन्वर्ट होके फिर इंडियन रुपीज में उनको मिलता है। पर उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितने बार भी उनके बैंक में पैसा आ रहा है, हर बार बैंक वाले उनको बुलाते हैं और बैंक वाले उनसे जो कि है फेमा का फॉर्म फिल कराते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपका जहां से मतलब कि जो भी पर्पज हो पैसा का, अगर आपका कोई भी पैसा विदेश से आ रहा है, कोई भी फॉरेन कंट्री से आ रहा है, और वो अगर आपके इंडियन बैंक अकाउंट में आता है, तो एक मतलब कुछ लिमिट रहता है, मतलब छोटा मोटा पैसा रहता है तो उसके लिए बैंक वाले कुछ नहीं करते। और थोड़ा सा भी बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उसके लिए जो कि है बैंक वाले आपको ब्रांच पे बुलाएंगे, एंड उसके बाद जो कि आपसे फेमा का फॉर्म फिल कराते हैं। बेसिकली फेमा का फॉर्म ये रहता है, एक तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, ठीक है, जिसमें आप बताते हो कि भाई कोई गलत तरीके का पैसा नहीं आ रहा है, आपका जो पैसा आ रहा है ये आपका मेहनत का ईमानदारी का पैसा है, और इसमें कोई फ्रॉड या कुछ गलत काम आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली यही वाला फॉर्म आपसे फिल कराते हैं, जिसको हम लोग फेमा फॉर्म बोलते हैं। और ये जो फेमा वाला फॉर्म होता है हर बार जो कि हमारे सब्सक्राइबर से फिल कराया जा रहा है, उनका कहना है। मतलब जितने बार उनका पैसा आ रहा है, हर महीने जो पैसा आ रहा है यूट्यूब से, हर महीने उनको जाके बैंक में फॉर्म फिल करना पड़ रहा है, तब जाके उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है। तो हो सकता है आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा हो। बेसिकली मेरा तो एसबीआई में अकाउंट है और मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। अभी तक मैंने एक बार भी फेमा का फॉर्म फिल नहीं किया, मेरा पैसा जो कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता है। पर अगर आप लोग में से कोई ऐसे लोग हो जिनका अकाउंट एसबीआई में है या कोई दूसरे भी बैंक अकाउंट में है, मतलब दूसरे भी बैंक में, पर आप लोग का जो पैसा है वो डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा है, आप लोग को बार बार जो कि है ब्रांच वाले बुलाते हैं, फेमा का फॉर्म फिल कराते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं, और आप इस चीज से परेशान हो कि भाई हर बार जो कि हम लोग को बैंक में जाकर फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका पेमेंट यूट्यूब से ही आएगा या आप वेबसाइट वगैरह बनाते हो या गूगल से ही कुछ पेमेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पेमेंट हो सकता है कि भाई आपका कोई भाई हो, आपका कोई बहन हो, या कोई भी आपका रिलेटिव हो जो फॉरेन में काम कर रहा हो, वहां से कुछ पैसा वगैरह भेजता हो डॉलर्स में, दूसरी करेंसी में, वो भी इंडिया में आता है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। या दूसरा कोई भी तरीके का पैसा आपका जो कि फॉरेन से आता होगा इंडिया में, जिसकी वजह से जो कि आपका हर महीने पैसा आता होगा या कुछ 2-3 दिनों में ही आता होगा, पर आप जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि बार बार आपको बैंक में जाकर पैसा को मतलब कि छुड़वाना पड़ता है, हर बार फॉर्म फिल करके देना पड़ता है फेमा का, ठीक है। तो अगर आप इस चीज से परेशान हो तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बैंक वाले क्या होता है कि भाई बैंक में देखो ऐसा होता है कि इंडिया में जो छोटे छोटे सिटीज है उसमें ज्यादा जो कि फॉरेक्स के डिपार्टमेंट होते नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो कि है जो ब्रांच में मेरा अकाउंट है उसमें फॉरेक्स का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब कि फॉरेन से जो पैसा आता है कैसे आता है नहीं आता वो लोगों को खुद ही नहीं पता है, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे कि ब्रांच मैनेजर भी जो कि उसको खुद ही नहीं पता है कि भाई पैसा कैसे आता है क्या होता है, तो उनको उतना नॉलेज नहीं है। इसके लिए अलग से हमारी सिलीगुड़ी में एक मतलब कि ब्रांच है एसबीआई का, वहां पे एक छोटा सा डिपार्टमेंट है फॉरेक्स का, उनसे बात करने से पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। वैसे आपके भी सिटी में अगर आप गांव में रहते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके अगल बगल में उधर में कोई फॉरेक्स का डिपार्टमेंट ना हो, ठीक है। जब भी आपका पैसा आता हो तो खाली आपको ब्रांच से फोन आता होगा, आपका जो बैंक ब्रांच है, एंड वहां पे जो कि वो लोग आपको एक फॉर्म देते होंगे, फिल करा के फिर आपका पैसा छोड़ देते होंगे, ठीक है, ऐसा होता होगा। तो अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ब्रांच पे जाना है, उनसे बात करना है, एंड उनको बोलना है कि भाई मैं इस चीज, ये जो मेरा पैसा है हर महीने आता है या हर दिन आता है, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मैं हर दिन या हर महीने आगे जो कि फॉर्म फिल नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप कुछ सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि वो लोग को उतना नॉलेज ना हो, जिस वजह से वो लोग उसका कोई सॉल्यूशन ही ना दे, वो लोग बोले कि सर आपको हर बार आके फिल करना ही पड़ेगा। पर मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आप ब्रांच मैनेजर से बात करके देखना, जो भी आपके ब्रांच मैनेजर है उनको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली ये पता करना कि आपका जो बैंक अकाउंट है, उनका जो फॉरेक्स का डिपार्टमेंट, जो भी आपका बैंक है जिसमें आपका खाता है, उनका जो फॉरेक्स का डिपार्टमेंट आपके लोकेलिटी में कहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो तो आपके गाँव में ना हो, आपके गाँव से थोड़ा दूर शहर में जाके हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पर आपको वही खाली पता करना है कि आपका जो ये अकाउंट है इसका फॉरेक्स डिपार्टमेंट कहाँ है। तो आपको फॉरेक्स डिपार्टमेंट पता करना है, वहां पे जाना है जहाँ पे फॉरेन करेंसी सबका काम होता है, ठीक है, बैंक का। वहां पे जाके आपको बात करना है, तो आपको एक सॉल्यूशन में दे रहा, आप वो करा सकते हो। आप सिंपली क्या करना, कोर्ट में जाके एक 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर खरीद लेना, ठीक है।
आपके नाम पे, मतलब जिनका बैंक अकाउंट, अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट में पैसे लेते हो तो आप खुद के नाम पे स्टैम्प पेपर खरीदोगे। अगर आप अपने मम्मी या पापा या किसी के नाम पे, जिसके नाम पे मतलब कि बैंक अकाउंट में पैसा लेते हो, उनके ही नाम से आपको एक स्टैम्प पेपर खरीदना है कोर्ट से 100 रुपीज का, ठीक है। और 100 रुपीज को स्टैम्प पेपर ले जाके वो फॉरेक्स डिपार्टमेंट वालों लोग को देना है। वो लोग सिंपली उसको क्या करेंगे, स्टैम्प पेपर पे वो पूरा फॉर्म को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जो फेमा का फॉर्म है उसको पूरा प्रिंट कर देंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर। एंड उसके बाद जो कि आपसे एक बार वो फॉर्म भरा के साइन करा लेंगे। एंड वो फॉर्म को वैसे ही वो लोग संभाल के रख लेंगे। एंड उसके नेक्स्ट टाइम से क्या रहेगा, वो लोग उस फॉर्म के ही हेल्प से जो कि आपको डायरेक्टली जो कि हर महीने लगातार, या आपका हर दिन पेमेंट आ रहा है तो लगातार आपको पैसे देते रहेंगे। आपको बार बार जाकर फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा एक तरीका होता है। और ये तरीका जो कि है मेरे को हमारे सिलीगुड़ी के जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उन लोगों से ही पता चला है, ठीक है। बाकी इधर मैं ब्रांच में इधर उधर भटकता रह गया, पूछता रह गया, मैनेजर तक को नहीं पता रहता कि भाई क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। खाली वो लोग को ऊपर से जैसा ऑर्डर्स आता है वो लोग वैसा करते हैं, ठीक है। पर जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट वाले लोग रहते हैं उन लोगों का दिन भर का यही काम रहता है, तो उनको पता रहता है, ठीक है। तो उनसे अगर आप बात करोगे तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप सिंपली जो कि है एक 100 रुपए का 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर कोर्ट से लेके जाओ। एंड उसमें जो कि फेमा का फॉर्म प्रिंट करवा लो उनसे। एंड उसको पूरा भर के उनको सबमिट कर दो, ठीक है। तो वो वैलिड होता है अच्छे खासे टाइम तक के लिए, मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल ना कितने साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। तो उतने टाइम तक आपका जितना भी पैसा आएगा फॉरेन से वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि आपका जो पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्री से वो हर बार अलग अलग मतलब तरीके से आ रहा हो, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप यूट्यूब पे काम करते हो तो आपका यूट्यूब से ही खाली पैसा आ रहा है तो वो रेगुलरली क्रेडिट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप स्टैम्प पेपर का सबमिट कर देते हो तो। और वही मान लो एक बार आप जो कि है यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो उसका पैसा आ रहा है, फिर दूसरे बार मान लो आपका कोई भाई उधर काम कर रहा है फॉरेन कंट्री में उसका पैसा आ रहा है। तो ऐसा अलग अलग पर्पस का पैसा नहीं होना चाहिए, सेम पर्पस सेम कंपनी सेम जगह से अगर हर बार पैसा आएगा तब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप फॉर्म वाला सबमिट कर देते हो स्टैम्प पेपर पे तब जाके, ठीक है। पर हर बार अगर अलग अलग तरीके से आएगा तो आपको हर अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग बार जो कि आपको फॉर्म सबमिट करना ही पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। खास करके ये यूट्यूब वाले लोग के लिए जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं या जो वेबसाइट वगैरह बना के काम कर रहे हैं। एंड उसका पैसा जो कि गूगल एडसेंस से आ रहा है, ठीक है। अमेरिका से पैसा आ रहा है या सीधा जो कि सिंगापुर से पैसा आ रहा है, तो उन लोगों के लिए खास करके ये है, ठीक है, ये तरीका। इसमें सिंपली आप जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके फॉरेक्स वाले डिपार्टमेंट में आप जाओ, आप सिंपली जो कि एक 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेके जाना एंड उनको जो कि बोलना इस पे फेमा का फॉर्म प्रिंट करा के इस पे मेरे से सब डिटेल्स भरवा के सिग्नेचर करा के आप रख लीजिए। एंड उसके बाद आपको फिर जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैसा है डायरेक्टली हर महीने महीने जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो कि आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।